क्या आप सीएनजी पंप ओपन करना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके एरिया में कोई सीएनजी पंप स्टार्ट हो और उसको आप ओन करें? तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके इनिशिएट करने से पहले कोई और इनिशिएट कर दे। तो आप दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप सीएनजी पंप को स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने जमीन की जरूरत पड़ती है और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करो। सीएनजी पंप डीलरशिप का मतलब क्या होता है कि आपको सरकार के द्वारा ये ऑथराइजेशन दिया जाता है कि आप अपने एरिया में सीएनजी पंप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको ऑथराइजेशन देने के लिए या ये स्वीकृति देने के लिए कौन अथॉरिटी या कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। दोस्तों पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है इसको गवर्न करती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा ये डीलरशिप्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं कि इनसे अप्रूव कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनका आप सीएनजी स्टेशन ओपन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी कंपनी है दोस्तों जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से अथॉराइज हैं? सबसे पहले तो इसमें आपका है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र गैस लिमिटेड, टोरेंट, अडानी, इस तरह से कई सारी कंपनीज हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके एरिया में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशनशिप किसके पास है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके एरिया में गैस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। दोस्तों इसको जानने के लिए कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, उसके लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स का, उसके साइट पे आप जाके इसको आप चेक कर। अब हम दोस्तों समझते हैं कि इसमें डीलरशिप किस टाइप से होते हैं और कौन कौन से डीलरशिप के मॉडल हैं। सबसे पहला जो मॉडल होता है दोस्तों वो होता है डोडो मॉडल। डोडो मॉडल में क्या होता है, डीलर ओन्ड एंड डीलर ऑपरेटेड होता है। दैट इज आप अपने लोकेशंस पे एप्लीकेशन करके उस पूरे सीएनजी स्टेशंस को खुद डेवलप करेंगे और उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आप ही करेंगे और उसमें जो भी ऑपरेशन होगा उसको भी आप ही करेंगे। दैट इज टोटल एक्सपेंसेस आपके होंगे, उसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं होगा, बट कंपनी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारी चीजें होनी चाहिए। वो होता है डोडो मॉडल। दूसरा होता है दोस्तों कोको मॉडल, कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। कुछ लोकेशंस ऐसे होते हैं जहां पे कंपनी ही सारी चीज सेटअप करती है और कंपनी ही उसको ऑपरेट करती है। उसके लिए वहां पे कुछ टाइम पीरियड के लिए, कोको मॉडल में कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी पर्सन को वो डीलरशिप दे दिया जाता है कि उसको वो ऑपरेट करे, उसको वो मैनेज करे। तीसरा होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, कंपनी अपने ब्रांड के तहत उसको ऑपरेट करवाती है और उसके कुछ फीस होते हैं वो आप पे करके फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब डीलरशिप के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं और क्या क्या होना चाहिए, ये चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों उसमें मैटर करता है लोकेशन। लोकेशन एक ऐसी होनी चाहिए जहां पे ट्रैफिक ज्यादा हो और उसके साथ साथ जितने भी एनओसीज के लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स के गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। पहला तो वो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए जहां पे आपकी सेल अच्छी हो। दैट इज कोई स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे हो तो बेटर होगा, क्योंकि ये रूरल में नहीं चलेंगे, इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए इसको नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे पे ही इसको रखें। वहां पे जो जमीन होगी दोस्तों वो जमीन आपकी अपनी खुद की भी हो सकती है और उसको आप लीज पे भी ले सकते हैं। ये यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आपके पास खुद की हो या फिर आपने उसको लॉन्ग टर्म लीज पे ले रखा हो। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों अगर आपकी खुद की जमीन है तो वहां पे 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं और अलग अलग लोकेशंस के अकॉर्डिंग ये वेरी भी करता है। तो ये बिजनेस जो है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है और साथ ही इसमें ह्यूज प्रॉफिट भी होता है। तो ह्यूज प्रॉफिट के साथ साथ इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत ज्यादा लागत इसमें लगती है। अब दोस्तों हम बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपका अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट,
ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बैंक की डिटेल और इसके साथ साथ आपको उस ज़मीन के पेपर्स देने जरूरी हैं, जैसे वहाँ का खसरा खतौनी या 7/12 जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे। ठीक दोस्तों, जितनी भी कंपनीज मैंने बताया समय समय पे सारी कंपनीज, चाहे वो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हो, महाराष्ट्र गैस लिमिटेड हो या फिर गुजरात गैस लिमिटेड हो या अडानी या फिर अडानी और इंडियन ऑयल का जो जॉइंट वेंचर है वो, तो इस तरह से समय समय पर वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेशंस निकालती हैं। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान रखें, जब कभी भी इनके एडवर्टीजमेंट आते हैं या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए उनका एप्लीकेशन आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कई सारी कंपनीज में आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करें, जमीन के सारे डिटेल्स दें, जमीन के सारे पेपर्स दें और आप वेट करें, कंपनी की एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करेंगे, आपकी साइट को विजिट करेंगे। आपकी साइट अगर सुटेबल पाई जाती है तो वहां पे आगे डेवलप करने के लिए वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो साइट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ठीक नहीं है तो फिर वो वहीं पे एप्लीकेशंस को कैंसिल कर देते हैं। कुछ दोस्तों जरूरी टिप्स क्या क्या है, आप हमेशा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे इस चीज को ध्यान रखें, देखते रहें कि कभी भी उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एप्लीकेशन आ सकता है और जिस टाइम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एप्लीकेशन आए आप जरूर अप्लाई कीजिए। दूसरा जरूरी टिप्स ये है दोस्तों कि इससे मिलते जुलते आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि सीएनजी पंप डीलरशिप। इस तरह से सर्च करने पे कई सारे फेक वेबसाइट्स आते हैं जो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। तो आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि आप गूगल पे जाएं और उन पे जाके इस तरह से सर्च ना करें, और सर्च करना है तो किसी ऑथेंटिक साइट पे ही जाके आप एप्लीकेशन करें। इस बीच मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं जो लोग फ्रॉड के या फिर जो लोग स्कैमर्स के शिकार हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों मैंने 4 या 5 वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई किया है। प्लीज उन वेबसाइट्स पे आप जाके एप्लीकेशन ना करें, अदरवाइज आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। एक जो पहली साइट है दोस्तों वो है CNG पेट्रोल पंप डीलरशिप.com। ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ नीचे, और इसके साथ साथ मैं स्क्रीन पे भी लगा दे रहा हूँ। ये वेबसाइट्स पे आप कभी भी ना जाएं। दूसरी वेबसाइट है दोस्तों partner-petrolpump.in। ये भी वेबसाइट दोस्तों फेक वेबसाइट है, ये भी आपके साथ स्कैम कर सकती है। तीसरी वेबसाइट है petrolpump-ksk.com। चौथी वेबसाइट है दोस्तों petrolpump-kusk-dealerchain.in। तो इस तरह की वेबसाइट से आप सावधान रहें। ये 4 की 4 वेबसाइट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम प्लेटफॉर्म वही है, उनका मॉड्यूल वही है, सारी चीजें वही हैं। तो आप इन वेबसाइट्स पे ना जाएं। आपको मैं अपनी तरफ से ये सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर किसी ने इस वेबसाइट्स पे अप्लाई किया है, उनके साथ फ्रॉड या स्कैम हुआ है, तो आप साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। और इतने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, सो प्लीज आप लोग साइबर क्राइम की वेबसाइट्स पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन जरूर करें, मेल करें, कॉल करें, सब कुछ करें, जिससे कि ये सारे वेबसाइट्स बंद हो जाएं और आपके साथ हो रहे फेक या फिर आपके साथ हो रहे फ्रॉड से आप बच सकें। तो दोस्तों CNG पंप अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है उन चीजों का आप जरूर ध्यान दें। अगर किसी वेबसाइट्स पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक कर लें, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि किसी एक्सपर्ट से ऑनलाइन एप्लीकेशन करवाएं तो प्लीज आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही ऑनलाइन एप्लीकेशन करवाएं, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। एक क्लाइंट ने मुझे फोन किया, उन्होंने बताया कि वो petrolpump-ksk.com पे जाके उन्होंने एप्लीकेशन किया और उनकी टीम ने, इस वेबसाइट वालों की टीम ने उनके साथ करीब करीब 8 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। तो दोस्तों आप लोग सावधान रहें। कहीं पे अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करवा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले एक बार आप जरूर कांटेक्ट कर लें, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ है वो साइबर
क्राइम पे जाके अपना एप्लीकेशन या फिर एक कंप्लेन कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।